इस बार देखा गया कि पूरे प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जिसका सीधा असर खाद, फसल, मौसम में देखने को मिला है, जिसके करार मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया है। जहां अब तक देखा जाता था नवंबर के महीने में हवाओं में इतनी ठंडक देखने को नहीं मिलती, वहीं इस बार अभी से ही मौसम में ठंडक हवाओं का चलना शुरू हो गया है। इस पर और सटीक जानकारी के लिए निशंक न्यूज की टीम ने मौसम वैज्ञानिक SN पांडे से खास बातचीत की। हालांकि इस बार देखा गया है कि बारिश हर साल के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई है, जिसका असर मौसम पे भी पड़ा है। जैसा कि देखा जाए कि इस बार मौसम जो है काफ़ी तेज़ी से अपना रुख बदला है। उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार का मौसम कैसा रहेगा, ठंड कैसी पड़ेगी और जिस हिसाब से बारिश हुई है उस पर फसलों पर क्या असर हुआ है। जिसकी इस बार बारिश हुई है उसका फसलों पर क्या? देखिए, जिस तरह की बार बारिश हुई है, ये बारिश बहुत वर्षों बाद इतनी बारिश दर्ज की गई है। ये बारिश ज्यादातर जो हमारी फसलें तैयार खड़ी थी उनको नुकसान पहुंचा है, और जिन्होंने आलू की फसल बो दी थी या राई और इस तरह की फसलें जो बो दी थी उनको नुकसान हुआ है। जो भी फसल खड़ी होती है और पक्की खड़ी होती है उसमें अगर बारिश हो जाती है तो हवाएं अगर तेज होती हैं तो कहीं की फसल गिर जाती है तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है, और कहीं कहीं पर जहां फसल नहीं गिरती है उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो ये स्थितियां हुई हैं। लेकिन अब इस समय रबी की फसल जिसमें गेहूं हमारी मेन क्रॉप होती है उसकी बुआई शुरू होगी। उसके लिए 20 से लेकर 22 डिग्री टेम्परेचर औसत टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। ये टेम्परेचर अब मेंटेन होने जा रहा है। उससे रबी की फसलों की बुआई में किसानों को आसानी रहेगी। और ये जो बुआई हुई है इससे जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं थी वहाँ किसानों को खेत की तैयारी के लिए इरिगेशन नहीं करनी पड़ी, और उन्होंने अब खेत की तैयारी कर रहे हैं। वो इस हफ्ते में तैयारी करके बुआई भी शुरू कर रहे हैं। तो कहीं कहीं अच्छी भी है और कहीं कहीं नुकसान भी है, और किसानों को अब सलाह दी जाती है कि वो आगे इस हफ्ते में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद अरब सागर में जो सिस्टम है वो गुजरात की तरफ खिसका है, जिसकी वजह से 4 और 5 तारीख में थोड़े बादल आएंगे और दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के कुछ इलाके में बारिश होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। हल्की छोटी मोटी 2-4 बूंदों से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पे देखा गया कि इस बार इसकी बारिश ज्यादा हुई है तो मौसम ने भी अपना रुख बदला है, तो मौसम का आगे क्या रुख रहेगा? देखिए, जहां तक सर्दी की बात होती है तो जो गंगा के मैदानी भाग हैं और कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में और बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में सर्द जब बर्फबारी होती है, इसके बाद जब उत्तर पश्चिमी हवाएं उन बर्फ से टकराकर और वापस गंगा के मैदानी भागों में आती हैं उत्तर पश्चिमी, तभी तापमान गिरते हैं और सर्दी मेंटेन रहती है। तो अभी कोई भी पश्चिमी विक्षोभ इतना सशक्त नहीं आने वाला है, तो थोड़े पश्चिमी विक्षोभ कल एक आना है जिसकी वजह से थोड़ी बर्फबारी होगी, तो थोड़े से तापमान 1 से 2 डिग्री तापमान गिरेंगे। फिर धीरे धीरे जब अगले पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तब फिर सर्दी बढ़ेगी। लेकिन मौसम जो है थोड़ा सुकून भरा रह सकता है। दिन में तेज धूप निकलेगी और गर्मी महसूस होगी और धुंध और प्रदूषण भी बढ़ सकता है। वहीं ठंड में जो अब आगे फसलें उगाई जाएंगी तो उनका कैसा रुख? देखिए, जब 20 से 22 टेम्परेचर होगा तो ये सभी फसलों की, रबी की फसलों के लिए मुफीद टेम्परेचर माना जाता है, और जितनी भी रबी की फसलें हैं वो साली इसी टेम्परेचर पे उगती हैं और अच्छा खाद्यान्न उत्पादन होता है। जिसकी अब देखा गया कि अब ना ज्यादा ठंड पड़ती ना ज्यादा बारिश होती, ऐसा क्यों देखने को मिलता है? देखिए, अब जो जलवायु परिवर्तन का असर है उससे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। बारिश दर्ज ज्यादा होती है लेकिन बारिश के दिन कम हो गए हैं, गर्मी के दिन ज्यादा हो रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। देखिए, एक दिन में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश 2 घंटे या 3 घंटे में दर्ज की जाती है, जो ना तो जनमानस के लिए और ना किसानी खेती के लिए अच्छी कही जा सकती है। ये जलवायु परिवर्तन का असर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो भारी बारिश हुई है उससे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा है, पर लेकिन अब जो फसल उगाई जा रही हैं उनमें काफी अच्छी फसलें होंगी। और वहीं पे ये भी बताया है कि इस बार की ठंड अच्छी पड़ेगी और ज्यादा पड़ेगी। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ कुशाग्र, निशंक न्यूज, कानपुर।